श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सैगं रघुनाथान्वितं तं सजीवम् स अद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सैगं ललिता श्रीविशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौर भानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सबके चरणों में मेरा प्रणाम आप स्वीकार कीजिए। मैं क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा सा लेट हो गया था। तो बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन एक बहुत सुंदर श्लोक है जो कि चैतन्य चरितामृत से है, तो उसको हम चर्चा करेंगे उस पे आज। चैतन्य चरितामृत अंत्य लीला 20वां अध्याय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे। यस। तो हम्म ये श्लोक है चैतन्य चरितामृत। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। पहले हम इसको चर्चा करेंगे और फिर अब बाकी पार्टिसिपेंट्स को म्यूट कर सकते हैं। नाम संकीर्तन हैते सर्वानर्थ नाश। आप मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। नाम संकीर्तन हैते सर्वानर्थ नाश। नाम संकीर्तनमाहेते सर्वनाश। सर्व शुभोदय कृष्ण मेरा उल्लास। सर्व सुवेदा कृष्णा प्रेम उल्लास। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप म्यूट। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये श्लोक क्यों इंपॉर्टेंट है, मैंने ये श्लोक क्यों चुना, इसका कारण आपको पता लगेगा जब इसके अर्थ पे हम चर्चा करेंगे। तो इसका अर्थ क्या है? एकमात्र भगवान कृष्ण के नाम का कीर्तन करने से मनुष्य समस्त अवांछित अभ्यासों से मुक्त हो सकता है ना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये समस्त सौभाग्य के उदय कराने तथा कृष्ण प्रेम की तरंगों के प्रवाह को शुभारंभ कराने का साधन है।
तो इसको हम थोड़ा विचार करें, यहाँ जो बोला गया है तो आपको बहुत ही, है ना, आपको बहुत उत्साह आपके मन में आ जाएगा नाम संकीर्तन के लिए। इसका अर्थ क्या है कि केवल नाम संकीर्तन करने से, इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन अवांछित, इधर हिंदी में लिखा हुआ है, इंग्लिश में प्रभुपाद जी इसका ट्रांसलेशन क्या करते हैं? अवांछित अभ्यास। हिंदी में आपने देखा, इंग्लिश में इसको बोलते हैं अनडिजायरेबल हैबिट्स। अनडिजायरेबल हैबिट्स। तो हमारे जीवन में हम देखते हैं कि हमारे अंदर बहुत सारे बुरे संस्कार हैं, जिसके कारण बहुत सारी बुरी आदतें हमारे अंदर हैं। और कुछ अच्छी आदतें भी हैं। बुरी आदतें, बुरी आदतों का अर्थात हम क्या समझे, सभी व्यक्तियों के अंदर कुछ ना कुछ बुरी आदतें हैं। जैसे उदाहरण के लिए बुरी आदतें किसको बोलेंगे? फॉर उदाहरण, अगर हम सामान्य व्यक्तियों के लिए बात करें, शराब पीना, मांसाहार करना, है ना, व्यभिचार करना इत्यादि। हमारे केस में बुरी आदतें क्या हैं? एज अ प्रैक्टिसिंग डिवोटी, कि हम सुबह नहीं उठ पाते। बहुत सारे भक्त, बहुत सारे डिवोटीज, प्रैक्टिसिंग डिवोटीज जो हैं, साधक हैं, जो स्ट्रगल करते हैं, सुबह उठना चाहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, लेकिन कुछ ऐसी आदतें हो गई इनके कारण आलस्य आता है। और क्या बुरी आदतें हैं? कि मोबाइल को अननेसेसरी हम यूज करते हैं, है ना, जरूरत से ज्यादा जो है समय उस पर चले जाता है, रील्स देखने में, चैट करने में, व्हाट्सएप यूज करने में। और क्या बुरी आदतें हैं? और बुरी आदत है कि हम बुराई करते हैं भक्तों का, क्रिटिसिज्म करते हैं, इनडायरेक्टली पीठ पीछे कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। और क्या बुरी आदतें हो सकती हैं? और बुरी आदतें हो सकती हैं कि हम जो है प्रभुपाद जी की बुक्स का अध्ययन नहीं करते, जानते हुए भी कि करना चाहिए। हम श्रवण करते हैं तो अटेंटिव श्रवण नहीं करते, जानते हुए भी। और क्या बुरी आदतें हो सकती हैं साधक के जीवन में? कि हम बाहर का खाते हैं, बाहर का खाते हैं जो भक्तों के द्वारा नहीं बनाया होता, है ना। या कभी कभी जो है इस तरह की बहुत सारी बुरी आदतें हैं। तो हम सबके अंदर जो है बुरी आदतें हैं, है ना। इसलिए बोला जाता है कि आपने पढ़ा होगा कि जो आदतें हैं वो कैसे होती हैं, स्पाइडर के जाले की तरह होती हैं, है ना, बहुत सॉफ्ट स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में स्टील फ्रेम की तरह हो जाता है। स्टील फ्रेम जानते हैं ना? जब कोई आदत पड़ती है तो स्टार्टिंग में ऐसा लगता है हाँ हाँ इससे निकल जाऊंगा। जैसे कोई ये सिगरेट पीता है, ऑफ कोर्स आप में से, मुझे उम्मीद है कि कोई नहीं पीता होगा, लेकिन अगर कोई सिगरेट पीता है तो स्टार्टिंग में उसको जो है लगता है कि कोई दिक्कत नहीं है, और एक बार आदत पड़ जाती है तो उससे फिर निकलना बहुत मुश्किल होता है। तो इंग्लिश में ऐसा बोला जाता है, हैबिट्स आर लाइक सॉफ्ट कॉबवेब्स इन स्टार्टिंग। बहुत सॉफ्ट, ऐसा लगता है कि हाँ ये आदत से मैं निकल पाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन धीरे धीरे क्या हो जाता है, स्टील फ्रेम, उससे निकलना मुश्किल होता है। और हैबिट में से आप एच हटा दो तो क्या बचेगा? अ बिट। ए हटा दो तो क्या बचेगा? बिट। समझ गए आप? मतलब रहता है, हैबिट्स हमारा सेकंड नेचर बन जाता है ना चाहते हुए भी। आप समझ पा रहे हैं? तो इसलिए जो है बहुत सारी बुरी आदतें हमारे अंदर हैं। अगर हम चाहते हैं ऊपर से, उससे ऊपर उठना, तो क्या करना पड़ेगा? भगवान का नाम जप करना पड़ेगा, है ना, बहुत ध्यान से। पहला फायदा क्या है? सिंपली बाय चैंटिंग होली नेम ऑफ लॉर्ड कृष्णा वन कैन बी फ्रीड फ्रॉम ऑल अनडिजायरेबल हैबिट्स। तो आप शांति से बैठ के मनन कीजिएगा कि हमारे अंदर क्या क्या अनवांटेड हैबिट्स हैं, उसको लिख लीजिए। और उस हैबिट से बाहर निकलने के लिए क्या, निष्ठा के साथ डेली भगवान का नाम जप करना है। उदाहरण के लिए आप बोलेंगे उदाहरण क्या है? सबसे खतरनाक, और उदाहरण के लिए अजामिल का आपने स्टोरी सुना है। अजामिल के अंदर जो है सबसे खतरनाक जो है क्या था? अवांछित अभ्यास था। क्या? वो क्या करता था? अजामिल व्यभिचार करता था, है ना। आपने अजामिल की स्टोरी सुनी है। तो कैसे वो इससे निकला बाहर? वो गया हरिद्वार, और हरिद्वार जाने के बाद उन्होंने अपना पूरा जीवन चैंटिंग के लिए भगवान का नाम जप किया, अपने को शुद्धिकरण किया, है ना। तो ऐसे ही जो है, अगर हमको लगता है हम होपलेस फील कर रहे हैं लाइफ के अंदर, ऐसा लग रहा है, निराशावादी दृष्टिकोण आ रहा है, अरे मेरा कुछ नहीं होगा,
कुछ नहीं हो सकता मेरा, इस आदत से कैसे बाहर निकल पाएंगे, ये तो बहुत ही मुश्किल लग रहा है। तो ऐसा नहीं कि कुछ नहीं हो सकता है। हम्म, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए नाम जप को बहुत सीरियसली लेना पड़ेगा, है ना। आप जब जानते हैं, जब बीमारी ज्यादा गहरी होती है तो क्या करते हैं? आपने सब एलोपैथी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो क्या करते हैं? डोज बढ़ा देते हैं, 500 mg, 800 mg, 1000 mg, है ना। और अगर हम हमारी आदतें बहुत ही गहरी हैं, बुरी आदतें, तो क्या करना पड़ेगा? डोज बढ़ाना पड़ेगा। 16 राउंड्स, 25 राउंड्स, 32 राउंड्स। प्रभुपाद जी लिखते हैं कई जगह। प्रभुपाद जी ने अपने सन्यासी डिसाइपल्स को लिखा, अगर तुम कमजोर अनुभव कर रहे हो तो सारे काम छोड़ के नाम जप बढ़ाओ। क्योंकि नाम जप ही जो है वो मुख्य है, हमारे मनुष्य जीवन का लक्ष्य ही है नाम लेना, और कोई लक्ष्य नहीं है। तो इसको जितने अच्छे से लेंगे, है ना। कई बार डिवोटीज पूछते हैं कि साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए क्या, हम बहुत ही स्ट्रेस्ड आउट फील कर रहे हैं। ऑफ कोर्स काउंसलिंग हेल्प करता है मेंटल डिजीजेस के लिए, कई कई बार मेडिसिन भी हेल्प करती हैं। लेकिन सबसे बढ़िया दवा है, चाहे शारीरिक हो चाहे मानसिक हो, सारे रोगों की एक ही सबसे अच्छी दवा दवा है कि नाम जब अच्छे से किया जाए। और ये मैं ही नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा एक श्लोक भी आता है, जब व्यक्ति नाम जप करता है और नामाभास के स्तर पे आ जाता है। अभी जो नाम जप हमारा होता है वो नाम अपराध के स्तर पर होता है। तो नामाभास के स्तर पे अगर कोई नाम जप कर पाता है अपराधों से बचते हुए, तो यहाँ तक बताया गया शास्त्रों में, बुरे ग्रह के प्रभाव, है ना, बुरी आत्माओं के प्रभाव, बीमारियों से सबसे बच सकता है। तो नाम, क्योंकि नाम अपने आप में क्या है, नाम ही भगवान है, बस इतना ही फर्क है। नाम इज कृष्णा, दैट्स ऑल। एक बार प्रभुपाद जी के शिष्य थे, उन्होंने ऐसा बोल दिया कि कृष्णा इज इन हिज नेम। उन्होंने बोला कि कृष्ण अपने नाम में है। प्रभुपाद जी ने उनको करेक्ट किया, बोले मैंने कब ऐसा बोला कि कृष्ण अपने नाम में है? कृष्ण अपने नाम में नहीं है, कृष्ण ही नाम है। तो आप सोचिए, जब आप नाम जप कर रहे हैं, हम सब जब नाम जप करते हैं तो कितने ध्यान से करना चाहिए, एक एक शब्द प्रेम के साथ, है ना, अच्छी भावनाओं के साथ। ऐसा नहीं कह रहे 2 घंटा बर्डन है, टॉर्चर है। मतलब चाहे आपको 2 घंटा लगे, चाहे सवा दो, ढाई, तीन, अच्छे से कर लिया तो बाकी सारे काम बन जाएंगे। यही जो है इम्पोर्टेंट है। इसलिए जो है, एक तो जो है बुरी आदतों से छुटकारा मिलता है, इसलिए ये सुन के उत्साह आना चाहिए कि अल्टीमेटली मेरे सबसे बेस्ट काउंसलर कौन है? हरिनाम प्रभु। मेरा सबसे बेस्ट ट्रीट, और चैतन्य महाप्रभु बोले हैं, एनेची औषधि माया नाशी वार लागू लागी, हरि नाम महामंत्र लाओ तुम्हें मागी। तो जब हम नाम जप को अच्छे से करते हैं और प्रायोरिटी देते हैं, सारे कामों से ऊपर प्रायोरिटी देते हैं नाम जप को, तो नाम जप आपकी लाइफ में इतने मिरेकल्स होंगे, देखिएगा आपके जीवन में इतने मिरेकल्स होंगे, चमत्कार होंगे, आपको विश्वास ही नहीं होगा। पर उसके लिए क्या करना पड़ेगा? प्रायोरिटी देना पड़ेगा नाम जप को। नाम जप लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होना चाहिए, बाकी सारी चीजें नाम जप के आसपास रिवॉल्व करनी चाहिए। इतना कॉन्शियस होना चाहिए कि मैं जो दूसरे भक्त के साथ व्यवहार कर रहा हूँ, क्या मेरा नाम जप खराब तो नहीं होगा उससे? अगर खराब होगा तो झुक जाइए। क्या मैं जो मार्केट से चीज खा रहा हूँ उसको खाने से मेरी चेतना खराब तो नहीं होगी, नाम जप प्रभावित तो नहीं होगा? मत कीजिए। क्या मैं इस दृश्य देख रहा हूँ मोबाइल पे, इस दृश्य को देखने से मेरा नाम जप पे प्रभाव तो नहीं पड़ेगा? मत देखिए। फिर आप देखिए कैसे आपके जीवन में आनंद, चैतन्य महाप्रभु ने जो बोला ना, आनंदा अम्बुधि वर्धनम, ये मजाक नहीं है, ये सत्य बात है। लेकिन क्या करना पड़ेगा? कॉन्शियस रहना पड़ेगा। इसलिए बोलते हैं कि 2 घंटे का हमारा नाम जप होता है, वो 22 घंटे पे डिपेंड करता है, हम 22 घंटे क्या कर रहे हैं। तो बहुत कॉन्शियस रहना पड़ेगा कि मैं कोई अपराध तो नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ ऐसा कार्य तो नहीं कर रहा हूँ जो नाम जप पे प्रभाव डालेगा। और फिर आगे प्रभुपाद जी क्या बताते हैं, दिस इज द मीन्स ऑफ अवेकनिंग ऑल गुड फॉर्च्यून। तो हमारा नाम जब जब हम ढंग से करते हैं तो हमारा क्या होता है? सौभाग्य का उदय हो जाना शुरू होता है। यानी अगर हम चाहते हैं सौभाग्यशाली बनना, तो नाम जप को कभी नहीं छोड़ना। एंड इनिशिएटिंग द फ्लो ऑफ वेव्स ऑफ लव फॉर कृष्णा।
तो कृष्ण प्रेम, अभी तक हम जानते नहीं कृष्ण प्रेम क्या है। बोल तो देते हैं प्रवचनों में, है, पर कृष्ण प्रेम क्या है, कैसा दिखता है, कैसा टेस्ट होता है कृष्ण प्रेम का, सॉलिड है लिक्विड है क्या है, कुछ नहीं जानते। तो कृष्ण प्रेम कैसा होता है ये तो हम नहीं बता सकते, पर कृष्ण प्रेम बहुत पावरफुल होता है ना। संसार का प्रेम हम सबने देखा है कि संसार में लोग जब प्रेम करते हैं तो उसमें क्या क्या नहीं करते, आपने सबने देखा है। तो कृष्ण प्रेम की, कृष्ण प्रेम की जो लहरें हैं वो व्यक्ति को क्या करती हैं, डुबोना शुरू करती हैं जब व्यक्ति नाम जप करता है ठीक से। तो देखिए 3 बेनिफिट हैं। क्या करना है, केवल भगवान का नाम ठीक से लेने से क्या होगा, इतने बेनिफिट है। पहला क्या होगा, हमारी जो अवांछित अभ्यास है उससे हम धीरे धीरे मुक्त हो जाएंगे, हमारे सौभाग्य का उदय होगा। लोग बोलते हैं ना कि आप इतने फॉर्चुनेट हो, जब लोगों को कुछ मिल जाता है लाइफ के अंदर, भौतिक जीवन में, जॉब मिल गया, आई एम सो फॉर्चुनेट, मेरे पास गवर्नमेंट जॉब है, आई एम सो फॉर्चुनेट, मेरे पास इतने अच्छे पेरेंट्स हैं। अरे वी शुड बी सो फॉर्चुनेट, वी हैव कृष्णा विथ अस 24 आवर्स। डीटी वर्शिप के तो नियम है, भगवान को सुलाना पड़ता है, जगाना पड़ता है, लेकिन हरिनाम प्रभु हमारे साथ हमेशा उपस्थित है। और क्या चाहिए, कृष्णा इज ऑलवेज विथ अस 24 आवर्स, वी कैन एनी टाइम वी कैन हैव एसोसिएशन ऑफ कृष्णा। किसी समय हम चाहें कृष्ण का एसोसिएशन कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हमको जो है प्रॉपर कॉन्शियसनेस में चैंटिंग करना होगा, है ना। एक मैकेनिकल नहीं करने से अच्छा है मैकेनिकल चैंटिंग करना, जो कि हमें से बहुत सारे भक्त 10 साल से माला कर रहे हैं, 5 साल से माला कर रहे हैं, 15 साल से 20 साल से कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसा लग रहा है कुछ हो ही नहीं रहा है। इसका कारण क्या है, हम मैकेनिकल चैंटिंग कर रहे हैं। तो जब चैंटिंग में फीलिंग्स आती हैं, इमोशंस आते हैं, है ना, तो उससे चैंटिंग बहुत पावरफुल हो जाती है, बहुत पावरफुल। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, स्टार्टिंग कैसे करनी पड़ेगी, स्टार्टिंग ऐसे करनी पड़ेगी, पहले हम कॉन्शियस रहें, एक्सटर्नली कॉन्शियस रहें कि जब हम नाम जब करने बैठते हैं तो हम भगवान का स्वागत कर रहे हैं। तो कितना कॉन्शियस रहना जरूरी है? कम से कम एटलीस्ट एक्सटर्नली हम सोए नहीं, एक्सटर्नली हम जितना कम हो मोबाइल चलाएं, अवॉइड करें। 2 घंटा चैंटिंग में मोबाइल नहीं चलाना चाहिए, मोबाइल को साइड में रख देना चाहिए। जितना इंटरप्शन होगा उतना आपका कंसंट्रेशन खराब होगा। और ठीक से उच्चारण करें। हालांकि ऐसा बताया जाता है कि उच्चारण से ज्यादा भाव इंपॉर्टेंट है, सत्य बात है, लेकिन उच्चारण भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप ठीक से उच्चारण करेंगे तो आपको आपका एकाग्रता बढ़ जाएगा। आप करके देखिए, एक एक शब्द को ठीक से बोल के देखिए, आपको फोकस करना पड़ेगा। तो उच्चारण लेस इंपॉर्टेंट नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं कि उच्चारण ही सब कुछ है। इसलिए उच्चारण ठीक से करना है, और क्या करना है, साथ साथ में भाव भी ठीक होना चाहिए कि हे भगवान, हे श्रीमती राधा रानी, हे भगवान कृष्ण, अभी तक मैंने अनेक रिश्ते नातों को टाइम दिया है, अनेक संबंधों को टाइम दिया है, बहुत समय दिया है, लेकिन अभी भी मैं अशांत हूं, मैं दुखी हूं, और मैं जानता हूं या जानती हूं कि मैं आपका अंश हूं। मैं मन नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, लेकिन मैं आपका सेवक हूं, सेविका हूं। कृपा मुझे अपनी सेवा में लगाइए, कृपा मुझे अपनी सेवा में लगाइए। आप ही मेरी मदद कर सकते हैं, आप ही मेरी सहायता कर सकते हैं। अब मैं आपको पूरा कंसंट्रेशन, पूरा एकाग्रता के साथ, पूरे जो है फोकस के साथ आपका नाम जप करूंगा या करूंगी। तो जब आप इस भावना से करके देखेंगे, आप देखेंगे आपके जपा में बहुत इंप्रूवमेंट्स आएंगे, है ना। वरना तो आप जानते ही हैं, हम हरे कृष्णा मूवमेंट के सदस्य बन के रह सकते हैं 50 साल, है ना, लेकिन हमारे को ज्यादा रियलाइजेशंस नहीं आएंगे। तो मतलब मेरे लिए तो हर दिन एक नया उत्साहजनक दिन होता है कि आज मेरे को नाम जप करना है, आज मैं और अच्छे से करूंगा। वेट करता हूँ मैं चैंटिंग का, कब चैंटिंग का टाइम आएगा, स्पेसिफिकली 2 ढाई घंटा किसी से नहीं मिलना, दिस इज टाइम फॉर कृष्णा। जितने अच्छे से करेंगे उतना अच्छा रिजल्ट आएगा, ठीक है। इसलिए जो है एक एक शब्द को, एक एक नाम को प्रेम के साथ अच्छे से उच्चारण करना है। ये वर्शिप है, ये भगवान की पूजा है।
कलयुग में भगवान की पूजा है नाम जप अच्छे से करना, इसलिए अच्छे से कीजिए और भगवान से प्रार्थनात्मक भाव से जप करना है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु जय पतितानां पावने वैष्णव। श्री हरिनाम प्रभु की जय। हरे कृष्णा। तो प्रभु जी ने हमें बताया कि कैसे हमें हरे कृष्णा हरे करनी कृष्णा चाहिए कृष्णा और हरे उससे हम बुरी आदत। हरे कृष्णा। तो प्रभु जी ने हमें बताया कि कैसे अटेंटिव चैंटिंग से हमारी बुरी आदत से हमें छुटकारा मिल सकता है और हमारा सौभाग्य का उदय हो सकता है। और उन्होंने ये भी बताया कि कृष्ण ही नाम है, तो हमें टॉप मोस्ट प्रायोरिटी कृष्ण के नाम को नाम प्रभु को देनी चाहिए। हम कुछ भी करें तो हमें पहले देखना चाहिए कि उससे नाम प्रभु प्रभावित नहीं होंगे और फिर काम करना चाहिए। और लास्ट में प्रभु जी ने बताया कि हमें प्रे करना चाहिए जब हम नाम जप करते हैं, तो हम ये अप्लाई करने का ट्राई करेंगे। कृष्णा।